प्रणाम दोस्तों। अपनों से अपनी बात में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रसन्न, आपका परिवार, आपके मित्रगण, आपका समाज खूब प्रसन्न होगा और कोरोना के चंगुल से मुक्त होगा। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिस शब्द पर हम बात करने वाले हैं, वो है प्रोत्साहन। उसको अगर इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे एप्रिसिएशन। हम रोज़ खूब सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ तारीफ़ करने वाले होते हैं, कुछ कमी ढूंढने वाले होते हैं, कुछ बुराई करने वाले होते हैं। मेरा अपना 40 साल का तजुर्बा रहा है और खूब सारे लोगों के साथ, खूब सारे साथियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने जो जीवन का निचोड़ निकाला अपने इस 40 साल के अनुभव के आधार पर, हमें हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, हमें उसे ही देखना चाहिए। ये दृष्टि पर निर्भर करता है और हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसी दृष्टि से उसको देख रहे हैं और हमारी सोच कैसी है। एक व्यक्ति को सामने वाले में केवल कुछ बुराई बुराई नज़र आती है, एक व्यक्ति है जो उसमें गुण भी देखता है, और अगर गुण दिखाई देते हैं तो उसमें उसकी सामने वाले की तारीफ नहीं है कि उसमें बहुत सारे गुण हैं, उसमें साथ में हमारी दृष्टि, हमारी सोच की भी तारीफ की बात है कि हमें गुण दिखाई देते हैं। गुण को देखना और गुण को देखने के बाद उसको प्रोत्साहित करना, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके गुण के बारे में, ये एक बहुत बड़ी कला है और इसके लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए होता है। हम बुराई करने वालों की बात नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करते। हम नेगेटिविटी जिस चीज़ से दिमाग में आए वैसी बात हम कभी भी नहीं करते। आज भी हम जो बात करेंगे वो केवल उन लोगों के विषय में बात करेंगे जो दूसरों में अच्छाई देखते हैं और अच्छाई देख करके उसकी प्रशंसा भी करते हैं। क्रिटिक्स के हिसाब से हम एक कहानी भी सुनाएंगे आपको, जिसकी नज़र में केवल बुराई देखना होता है, जिसकी सोच में केवल कमी देखना होता है, उस पर आधारित एक कहानी भी मैं आपको आज सुनाऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि हम अच्छाई को देखें, उसको अप्रिशिएशन करें। मुझे हमारे एक सीनियर थे, हमारे महाप्रबंधक थे, मिस्टर MM सहगल। उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि मिस्टर श्रीमाली, जब भी आपसे कोई मिलने आए चैम्बर में और जब बातचीत करके वापस निकले तो ही शुड फील हिमसेल्फ 2 इंच टॉलर। वो बात ऐसी दिमाग में घर कर गई कि उसके बाद में जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति मिला, हमेशा उसकी अच्छाई को ढूंढा, अच्छाई को ढूंढ करके उसकी अच्छाई की तारीफ़ की। और 2 इंच टॉलर का मतलब ये नहीं कि उसकी कोई लंबाई बढ़ करके जाए। 2 इंच टॉलर का मतलब केवल यही कि जब वो बाहर निकले तो उसका सीना फ़क्र से फूला हुआ हो और वो 2 इंच अपनी हाइट को बढ़ा करके बाहर निकले। आप भी इस तजुर्बे को करके देखिएगा अपने जीवन में। अगर आप किसी व्यक्ति की बार बार कमी निकालेंगे, बार बार बुराई करेंगे, वह व्यक्ति आपसे मुंह चुराना शुरू कर देगा, आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा। आप कभी मिलने जाएंगे तो बहाना बना देगा, सामने से मिलेगा तो गली भी बदल सकता है। यदि आप किसी के मन में जगह करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी अच्छाइयों को देखें। जैसे हंस होता है, वो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। हमें अपने स्वभाव में एक आदत डालनी चाहिए कि हम लोगों की अच्छाइयों को देखें, उसको अवगत कराएं, क्योंकि प्रोत्साहन से बड़ा कोई सहयोग नहीं होता है। ये बड़ी सुंदर लाइन है, प्रोत्साहन से बड़ा कोई सहयोग नहीं होता है। यदि किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना है, यदि किसी की ताकत को बढ़ाना है, यदि उसको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाना है, तो उसकी अच्छाई की तारीफ़ करें। वो उससे प्रोत्साहित होगा और प्रोत्साहित होकर के आगे आने वाले टाइम में और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। एक बार फिर यही कहूँगा कि ये सब खेल जो है ये सोच का है, कि आपकी दृष्टि और आपके दिमाग की सोच कैसी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति था, उसने एक कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की खासियत क्या थी कि वो पानी के ऊपर सरपट दौड़ लेता था। इतनी स्पीड से, इतने वेग से दौड़ता था कि वो पानी के अंदर डूबे बगैर पानी के फर्श के ऊपर टांगे केवल टिका करके और पानी पे दौड़ लेता था। जब उसने एक कुत्ता खरीदा और उसने देखा उसको दौड़ते हुए, तो उसके मन में आया कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ ली है, ये तो नायाब चीज़ है, क्यों नहीं मैं अपने एक मित्र है उसको दिखाऊं ताकि उसको अच्छा लगेगा। उसने अपने उस मित्र को बुलाया, बताया कि मैंने एक कुत्ता खरीदा है जो पानी के ऊपर दौड़ लेता है, कल सुबह आओ, मैं तुमको उसकी करामात दिखाता हूँ।
कि उसकी क्या क्वालिटी है। वो दोस्त सुबह नदी के किनारे गया, वो कुत्ता और कुत्ते का मालिक दोनों भी गए। उस व्यक्ति ने एक ऊपर आकाश में एक पंछी उड़ रहा था, उसको शूट किया तो वो पंछी घायल होने के बाद में पानी के ऊपर गिरा। उसने कुत्ते को जोर से बोला, रन। कुत्ता दौड़ता हुआ गया, पानी के ऊपर दौड़ता हुआ जा करके, और उसने उस पक्षी को उठाया और ला करके मालिक के पैरों में रख दिया। और उस मालिक ने अपने दोस्त से पूछा, मेरा कुत्ता कैसा लगा? पता है दोस्तों, उसके दोस्त ने क्या जवाब दिया? बाकी तो सब ठीक है, पर लगता है तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता। आप समझ गए होंगे कि उसकी इतनी शानदार क्वालिटी थी उस कुत्ते की कि उसके वेग के हिसाब से वो वायु की गति से जाता था और पानी के ऊपर ऊपर पंजे टिका करके दौड़ के चला जाता था। पर उस मित्र की जो सोच थी, वो नकारात्मक सोच थी, उसको किसी को प्रोत्साहित करना आता भी नहीं था। तो उसने बड़ा सादा सा जवाब दिया, यार बाकी तो सब ठीक है, पर तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में ऐसी घटनाओं से, ऐसे वाक्यों से बच के चलना है, ताकि दोबारा फिर हमें कोई अपनी हुनर को दिखाने की कोशिश करे, अपने हुनर को दिखाने का प्रयास करे, हम उससे प्रोत्साहित करें और वो आगे बढ़े। मुझे एक मुकेश का बहुत सुंदर गीत याद आ रहा है, जिसमें जो गीत गा रहा है वो अपने साथी को प्रोत्साहित करने के लिए कहता है। मैं 2 लाइन गा करके ही सुनाऊंगा आपको। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। कितना सुंदर गीत है कि अगर तुम हमारे मीत न होते तो मेरे गीत गीत ही नहीं रहते, तुम हंस कर के अगर रंग ना भरते तो मेरे ख्वाब ख्वाब ही नहीं होते। ऐसा मीत कभी आपसे दूर जा भी नहीं सकता है, और हर बार आपका मीत आपके पास आने का प्रयास करता है, क्योंकि आप उसकी खूबियों को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। इसलिए आज इतना ही। अप्रिशिएट अदर्स। नमस्कार। फिर मिलता है नए वाक्य के साथ, नई कहानी के साथ। नमस्कार।